नमस्कार। दी बिहार टुडे न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज धनतेरस का दिन है। आज से 5 दिन तक चलने वाली दिवाली का त्योहार प्रारंभ हो रहा है। मान्यता है कि सागर मंथन के दौरान आज के दिन ही माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर प्रकट हुए थे। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि आज के दिन माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन पर केंद्र सरकार के आयुर्वेद मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह दिन सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:30 से हो रहा है, जो 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक है। दी बिहार टुडे की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी मुख्यालय में बिहार चुनाव के बाद जीत का जश्न मनाने पहुंचे पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे और एनडीए विकास के लिए काम करेगी। पीएम ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार के लिए सीएम नीतीश कुमार ही परफेक्ट है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार आगे काम करेगी और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगी। देश के कोटि-कोटि नागरिक बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सरकार ने युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार की ओर से बिहार पुलिस में खाली पड़े 8,415 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बिहार पुलिस में सिपाही के 8,415 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। CSBC के विज्ञापन संख्या 5/2020 के मुताबिक बिहार पुलिस, बिहार मिलिट्री पुलिस, विशेषकृत इंडियन रिजर्व वाहिनी और बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में 8,415 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजग की जीत पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में विकास को ओट बा, लूट को चोट बा। उन्होंने मंगलवार को विभिन्न राज्यों में संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। नड्डा ने कहा कि जहां-जहां भी उपचुनाव थे, वहां की जनता ने एक स्वर में कमल के निशान पर मुहर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर मुहर लगाई है। और जो चैनल से भी इस बात को सुन रहा है, एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते। बुधवार को पत्रकार अर्णव गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति धनंजय भाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ अर्णव गोस्वामी को बेल दे दी है। उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद पत्रकार अर्णव गोस्वामी तलोजा जेल से रिहा कर दिए गए। रिहाई के बाद अर्णव गोस्वामी ने कहा, उस सरकार के द्वारा मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी कराई गई, जो यह समझने को तैयार नहीं है कि वह स्वतंत्र मीडिया को पीछे नहीं ढकेल सकती। अगर उद्धव ठाकरे को मेरी पत्रकारिता से कोई परेशानी है तो उन्हें मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ उन सभी मुद्दों पर बहस करें जिनसे मैं उनसे सहमति नहीं रखता। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बाद अब हर किसी की निगाह MLC चुनाव के परिणाम पर टिकी है। आज बिहार की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों का रिजल्ट आने वाला है। राज्य के 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सीटों के चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। बिहार चुनाव में जीत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया ट्वीट के माध्यम से दी है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम मोदी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बिहार विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, बहुमत बहुत मामूली है और कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे स्थान पर है और अगर कोई जीत का जश्न मना रहा है तो यह एक मजाक है।
भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके लिए उसे काफी रणनीति बनानी पड़ी। राउत ने कहा, चिराग पासवान की लोजपा ने जदयू के 20 उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित की और पासवान अभी भी राजग में है। यह एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा, कोई भी नई सरकार की स्थिति की गारंटी नहीं दे सकता है। मैंने सुना है कि भाजपा नीतीश कुमार के कद को कम करना चाहती थी, इसलिए उसने चिराग पासवान को उनके खिलाफ खड़ा किया। कश्मीर में शहीद कैप्टन आशुतोष का उनके गांव भतरंधा परमानपुर में बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की शव यात्रा में सेना के अधिकारियों के साथ ही सांसद, विधायक, डीएम, एसपी के साथ ही हजारों लोग शामिल हुए। भारत माता की जय और शहीद आशुतोष अमर रहे की नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। देशभक्ति के जज्बे के साथ लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद कैप्टन आशुतोष को गोलियों की सलामी दी। उनके पिता रविंद्र भारती ने उन्हें मुखाग्नि दी। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मांझिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के दौरान कैप्टन आशुतोष रविवार की शाम शहीद हो गए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में विजयी हुए 243 उम्मीदवारों में से 163 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 123 विधायकों के खिलाफ कत्ल, हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध समेत संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। नवनिर्वाचित विधायकों में से 194 करोड़पति है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 26 महिलाएं विधायक बनी है।